सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है कथा और सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन भर सांसारिक बंधनों, लालच और अहंकार में डूबा रहा, लेकिन एक दिन उसके जीवन में सत्संग और कथा का ऐसा संग मिला कि वो पापी से संत बन गया। यह कहानी न केवल भावनात्मक है बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली और दर्शाती है कि सत्संग और कथा कैसे मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सत्संगत जी, एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर, जहां एक धनी लेकिन निर्दयी और अभिमानी व्यक्ति रहता था। रघुनाथ, उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था, पर न था तो सिर्फ सुकून और प्रेम। रघुनाथ कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका एक ही मंत्र था, दुनिया स्वार्थी। दुनिया स्वार्थी है, मैं भी अपने लिए जीऊँगा। उसका दिल इतना कठोर था कि किसी भूखे को खाना नहीं देता था, न ही किसी को सांत्वना देता था। एक दिन गांव में एक विख्यात कथावाचक आए, जिनका नाम था स्वामी अनंत दास जी। उनका सत्संग 7 दिन चलने वाला था। सारा गांव उमड़ पड़ा, लेकिन रघुनाथ ने उसे समय की बर्बादी कहकर मजाक उड़ाया। रघुनाथ का नौकर धीरू बहुत सज्जन और धार्मिक था। वह स्वामी जी की कथा में रोज जाता और वापस आकर बहुत भावुक होकर कहता, मालिक, एक बार आप भी चलिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। रघुनाथ हंसता, लेकिन एक दिन उसने जिज्ञासावश जाने का निर्णय लिया। चलो सुनते हैं क्या जादू है इसमें। जैसे ही रघुनाथ कथा पंडाल में पहुंचा, स्वामी जी कह रहे थे, मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह कथा का एक श्लोक भी श्रद्धा से सुन ले तो उसका हृदय परिवर्तन निश्चित है। रघुनाथ को यह बात भीतर रख छू गई। ऐसा लगा जैसे वाक्य उसी के लिए कहा गया हो। पहली बार उसे भीतर से कुछ पिघलता हुआ लगा। हर दिन वह कथा में जाता और कथा के पात्रों से खुद को जोड़ने लगा। जब कथा में अजामिल जैसे पापी की मुक्ति हुई, तब उसने सोचा, क्या मेरे लिए भी मुक्ति संभव है। स्वामी जी बोले, कथा सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा की खुराक है। ये हमारे भीतर के अहंकार को मिटाकर प्रकाश का संचार करती है। अब रघुनाथ की आंखों में आंसू आने लगे। वो जो कभी किसी को कुछ न देता था, अब कथा स्थल पर जलपान, पंखे और बैठने की व्यवस्था करने लगा। कथा के छठे दिन रघुनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा, स्वामी जी, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ बताया। मैं अब सेवा करूंगा, प्रेम बांटूंगा। गांव वाले चकित थे, लेकिन खुश भी थे। अब वह हर सुबह भागवत गीता पढ़ता, हर दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करता। सत्संगत जी, एक दिन एक साधु और बोला, हे रघुनाथ, अब तुम संत हो चुके हो, तुम्हारा जीवन अब लोगों को प्रेरणा देगा। रघुनाथ मुस्कुराया और कहा, कथा ने मेरी आत्मा को छुआ और सत्संग ने मेरे जीवन को बदला। सालों बाद रघुनाथ ने अपने घर को सत्संग भवन में परिवर्तित कर दिया। गांव में हर महीने कथा होती और रघुनाथ की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती।
सीख और संदेश। सत्संग और कथा केवल श्रवण नहीं, आत्मा का पूर्ण जन्म है। जिस हृदय में कथा की लौ जलती है वहाँ पाप टिक नहीं सकते। जो कथा को अपनाता है वह जीवन में सच्चा परिवर्तन पा सकता है। सत्संगत जी, आत्मा का जागरण, यह कहानी एक युवक नवीन की है जो बाहरी जीवन में सफल पर आनंद से खोया हुआ था। पैसे, पद और प्रतिष्ठा के बावजूद उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। एक दिन एक अजीब सपना उसे हिमालय की ओर खींच ले गया। एक ऐसी यात्रा जो उसकी आत्मा को गहराई तक झकझोर कर देगी। नवीन 32 वर्ष का कॉरपोरेटिव अधिकारी दिल्ली में एक बड़ी कंपनी का CEO था, लेकिन हर रात उसे बेचैनी होती। अनजानी पीड़ा जैसे कोई भीतर से पुकार रहा है। एक रात एक सपना आया। एक वृद्ध ऋषि हिमालय की गुफा में बैठा हुआ बोला, आओ मेरे पास, कथा सुनो, फिर जान पाओगे कि तुम कौन हो। अगली सुबह नवीन ने सब छोड़ उत्तर की ओर यात्रा शुरू कर दी। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसे एक गुफा मिली। वहां वही ऋषि थे, महर्षि अद्वैतानंद। गुफा शांत पर वातावरण शक्तिशाली था। महर्षि बोले, 7 दिन की कथा और सत्संग में बैठो, तुम वही बन जाओगे जो जन्म से पहले थे। महर्षि ने एक कथा सुनाई, एक आत्मा की जो बार बार जन्म लेती है और खुद को भूल जाती है। नवीन भाव विभोर हो गया। उस रात उसने पहली बार ध्यान में अपने भीतर कुछ चमकती हुई ऊर्जा देखी। महर्षि बोले, सत्संग केवल शब्दों का समूह नहीं, यह आत्मा के भीतर उतरने वाली सीढ़ी है। सच्चे गुरु की खोज में निकले एक शिकारी की, जो अंत में सत्य को खोज लेता है। नवीन को एहसास हुआ वह अब तक जीवन में भटक रहा था। कथा थी एक राजकुमारी की, जिसे कथा ने दरिद्र से देवता बना दिया। महर्षि बोले, कथा सुनने से बाहर नहीं, भीतर बदलता है, और जब भीतर बदलता है तो संसार स्वयं बदल जाता है। नवीन की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उस दिन कथा मौन में हुई, कोई शब्द नहीं, बस ध्यान। महर्षि ने कहा, सच्ची कथा वो है जो सुनी नहीं जाती, जानी जाती है। नवीन को लगा कि वे अपने ही विचारों की आवाज़ें सुन पा रहा है। उस रात उसने पहली बार पूर्ण मौन का आनंद लिया। कथा एक क्रूर राजा की थी, जो एक साधु की कृपा से दयालु बन गया। महर्षि ने कहा, जब तुम दूसरों के भीतर प्रभु देखने लगो, तब जानो सत्संग का फल मिल गया है। नवीन को अपने पुराने जीवन की सारी गलतियाँ याद आई। उस दिन महर्षि ने कथा नहीं सुनाई, बस कहा, अब तुम बोलो, अपनी आत्मा की कथा सुनाओ। नवीन फूट फूट कर रोया और बोला, मैं अब तक सोया रहा, लेकिन आपकी कथा ने मुझे जगा दिया। मैं अब जान गया, शांति बाहर नहीं, भीतर है। महर्षि ने अंतिम कथा सुनाई, एक आत्मा और परमात्मा के पूर्ण मिलन की। सत्संग का अंतिम मंत्र था, जो सुनता था वह बदलता है, जो बदलता है वही मुक्त होता है। नवीन ने पढ़ लिया, अब वह वापस संसार में जाकर वही करेगा जो सुना, सेवा, ध्यान और सत्संग का प्रचार। नवीन वापस लौटा। उसने दिल्ली में एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम था आत्मा स्वान केंद्र, जहाँ पर
सप्ताह कथा और एक सप्ताह सत्संग होता था। लोगों का जीवन बदलने लगा। नवीन अब CEO नहीं, आत्मसेवक बन गया था। सत्संगत जी, सत्संग हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाता है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। आत्मा का जागरण तभी संभव है जब हम सत्संग और श्रवण के मार्ग पर चले। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत भीतर की यात्रा से होती है। सत्संगत जी, अंधकार से प्रकाश तक, यह कहानी है रोहित की, एक ऐसे युवक की जो गलत संगत, गलत आदतों और दिशाहीन जीवन में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी एक सत्संग और कथा से टकराती है और वहीं से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत। यह कहानी दिखाती है कि सत्संग और कथा केवल धार्मिक रस्में नहीं, बल्कि मानव जीवन को पूर्ण जीवित करने वाले औषध है। सत्संगत जी, रोहित 24 साल का युवक एक छोटे शहर में रहने वाला था। स्कूल में तेज पर कॉलेज में बुरी संगत में पढ़कर उसे अपनी दिशा खो दी। अब वो देर रात तक पार्टी करता, शराब नशे की लत में पड़ गया, घर वालों से झूठ बोलता और हर दिन खोखलेपन से जूझता। माँ पिता रोते रहते, पर रोहित का दिल पत्थर हो चुका था। एक दिन उसके शहर में एक योग संत का 7 दिन का सत्संग लगा। रोहित की माँ ने बहुत मिन्नत की, बेटा बस एक दिन चल ले मेरी खातिर। रोहित ने झुंझलाकर कहा, ठीक है चलूँगा, पर सिर्फ एक दिन। वो पंडाल पहुंचा, कानों में हेडफोन लगाए, लेकिन जैसे ही संत बोले, अगर तुम नहीं बदले तो दुनिया तुम्हें मिटा देगी, रोहित के कान खड़े हो गए। संत ने कथा सुनाई एक कुम्हार के बेटे की, जो गलत रास्ते पर चला लेकिन एक दिन सत्संग में आकर खुद को पहचान गया। उसने कहा, मनुष्य जन्म सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए होता है। रोहित चुप था, पर मन में कुछ हिल गया था। अगले दिन वो खुद ही सत्संग में गया। संत ने कहा, जो मन को न समझे वह जीवन को खो देता है। कथा मन को समझाने की कुंजी है। इस बार कथा की एक लुटेरे ने साधु बने वाल्मीकि की। रोहित को खुद में समानता नजर आई। अब उसके भीतर से आवाज़ आई, मैं भी बदल सकता हूँ। रोहित ने नशा छोड़ने का फैसला किया। पहले दिन हाथ कांपे, रात में बेचैनी हुई, लेकिन हर दिन वो कथा सुनता, संत के वचन दोहराता, जो एक एक कदम उठाता है भगवान उसके साथ 100 कदम चल देते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर, मन और आदतें बदलने लगी। अब रोहित ने युवाओं के लिए एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम था युवा कथा केंद्र, जहाँ पर हर रविवार वह खुद सत्संग करवाता। वह कहता, मैं खुद जीता हूँ इसलिए कह सकता हूँ, सत्संग केवल जीवन नहीं बदलता, जीवन देता है। अब रोहित एक प्रेरक वक्ता है, नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। लाखों युवा उसकी कहानी से प्रेरणा ले चुके हैं। एक दिन जब किसी ने पूछा, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, उसने कहा, मेरी माँ की पुकार और एक साधारण सी कथा, यही थी मेरी नई सुबह की शुरुआत। सत्संग जी, सत्संग और कथा केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, जीवन परिवर्तन की शक्ति है। गलत आदतें, बुरी संगत या भटकाव कितना भी गहरा हो, सत्संग की रोशनी उसे भेद सकती है। कथा मन को पकड़ती है, दिशा देती है और उद्देश्य से जोड़ती है। एक जीवन बदले तो सोच प्रेरणा पा सकते हैं। सत्संग जी, आत्मा की परमात्मा तक की खोज। सत्संग जी, यह कहानी है अरुण की, एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जो जीवन की भागदौड़ में आत्मा की आवाज़ भूल चुका था।
लेकिन एक दिन एक रहस्यमय साधु के मिलने से उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहाँ से शुरुआत होती है उसकी अंतर यात्रा आत्मा से परमात्मा की ओर। अरुण एक सफल इंजीनियर था, परिवार, घर, सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक अधूरापन, एक सवाल, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है। हर रात वह छत पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, क्या बस यहीं तक है जीवन? लेकिन उत्तर कोई नहीं देता था। एक दिन वह ऋषिकेश गया, गंगा के किनारे बैठा ही था कि एक वृद्ध साधु पास आकर बोले, बेटा, आत्मा की पुकार सुनी है क्या कभी? अरुण चौंका। साधु बोले, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर बैठा है। और फिर वे बोले, अगर तू तैयार है तो एक यात्रा तेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है, अंतर यात्रा। अरुण ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, फ़ोन, सोशल मीडिया और शहर। साधु के साथ वह हिमालय की ओर चला। पहाड़ों की शांति में अरुण को अपने विचारों की गूंज सुनाई देने लगी। हर दिन ध्यान में बैठता और साधु की एक बात दोहराता, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरुण अब धीरे धीरे अनुभव करने लगा कि जो सुख बाहर की चीज़ों में खोजा वो भीतर की शांति में है। साधु उसे एक गुफा में ले गए और बोले, अब ध्यान कर, जब तक आत्मा का स्वर न सुनाई दे। दिन बीते, रातें बीती और एक रात ध्यान में अरुण को लगा जैसे पूरा अस्तित्व मौन हो गया हो। और तभी एक प्रकाश भीतर से उठा, एक अनुभव जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब अरुण को अंतर यात्रा का उद्देश्य समझ आ गया। परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, वो तो मेरी ही आत्मा का विस्तार है। वो साधु बोले, अब तू पूर्ण है, अब लौट चल, पर इस बार देने के लिए कुछ नहीं। अरुण अब एक साधक बन गया। उसने अपना आश्रम खोला जहाँ ध्यान सिखाता, सत्संग होता और सेवा ही धर्म है। लोग कहते उसकी आंखों में शांति है जो शब्दों से परे है। अरुण अब कहता, जब तक हम बाहर खोजते रहेंगे हम खोए रहेंगे, भीतर उतरते ही हिम्मत चाहिए। आत्मा की यात्रा ही असली यात्रा है, बाकी सब पड़ाव है। सत्संग जी, मन की खोज जीवन की संपूर्ण महत्वपूर्ण यात्रा है। मौन, ध्यान और सत्संग, ये तीन साधना आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाते हैं। हर इंसान के भीतर परमात्मा है, बस खोजने की दिशा बदलनी है। जीवन का लक्ष्य केवल कमाना नहीं, खुद को पाना है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन्य निरंकार जी।